Hello students, myself Samir. Welcome to our Spreading Humanity channel. So student, आज हम देखने जाएंगे क्लास 10 का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। जो ये सीबीएसई जो है वो ये चैप्टर को डिलीट नहीं किए हैं और हम बहुत सारा ये लेक्चर हम लोग देख चुके हैं। लेक्चर 1 से लेकर के शायद लेक्चर 6 तक। इससे प्रीवियस लेक्चर जो हम लोग देखे थे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस था या रेजिस्टर बोल लीजिए, और रेजिस्टर इन सीरीज या रेजिस्टेंस इन सीरीज बोल लीजिए, रेजिस्टेंस इन पैरेलल बोल लीजिए। ये सारा चीज हम लोग देख चुके थे। तो इसका फॉर्मूला हम लोग निकालने सीखे थे इससे प्रीवियस लेक्चर में। तो अभी हम लोग क्या सीखेंगे, उससे बेसिस न्यूमेरिकल देखेंगे जो कि सीबीएसई पूछते हैं। बस वही सारा न्यूमेरिकल करवाएंगे और आई होप कि वो सब न्यूमेरिकल ज्यादा चांस से वही सब न्यूमेरिकल आप लोगों का आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा न्यूमेरिकल आप लोगों को करना नहीं है, इसी के बेसिस में यही पैटर्न में आप लोग न्यूमेरिकल कर लीजिए तो ये आ ही जाएगा। और दूसरी बात क्या है कि अभी हम लोग देखेंगे न्यूमेरिकल और एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखेंगे सीरीज और पैरेलल का, क्योंकि हम लोग निकालने सीखे थे सीरीज और पैरेलल का फॉर्मूला निकालने सीखे थे। लेकिन हम बताएं तो उसी टाइम कि अगला लेक्चर में डिसएडवांटेज बताएंगे, सीरीज का क्या एडवांटेज है या पैरेलल का क्या एडवांटेज है या सीरीज का क्या डिसएडवांटेज है वो बताएंगे। तो आइए अब हम लोग देखते हैं सीरीज और पैरेलल कौन अच्छा है, ये दोनों में आखिर अच्छा कौन है। हम लोग घर में कौन सा कनेक्शन करते हैं, सीरीज का कनेक्शन करते हैं या पैरेलल का कनेक्शन करते हैं, ये हम लोग अभी देखने वाले हैं। इससे पहले जो भी आप लोग इस चैनल में नए हो, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर दबा दो कि नया वीडियो बने तो बिना आप लोगों को कष्ट पहुंचे ही वीडियो आप लोग के पास वो वीडियो पहुंच जाए, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज अरेंजमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। डिसएडवांटेज क्या है सीरीज का, तो एनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस विल नॉट वर्क, देन अदर अप्लायंस विल आल्सो नॉट वर्क ड्यू टू सिंगल पाथ फॉर द फ्लो ऑफ करंट। आप लोगों को इससे पहले बताए थे सीरीज में एक ही पाथ होता है करंट फ्लो करने के लिए। तो जब एक पाथ में करंट फ्लो करेगा, एक पाथ में करंट फ्लो कर रहा है, वैसे यहाँ बल्ब लगा हुआ, अगर एक बल्ब भी फ्यूज हुआ तो उसी से होके करंट जा रहा है स्टूडेंट, तो आगे वाला जितना बल्ब है सभी फ्यूज हो जाएगा, मतलब फ्यूज नहीं होगा, जलना बंद हो जाएगा, करंट पहुंचना बंद हो जाएगा। वही लिखा हुआ एनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस विल नॉट वर्क देन अदर अप्लायंस विल आल्सो नॉट वर्क। अगर 10 इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, फ्रिज है, फैन है, कूलर है, बल्ब है, ये सब लगा हुआ, अगर बल्ब ही उसमें फ्यूज हो गया, बल्ब क्या हो गया, फ्यूज हो गया, तो जितना अदर अप्लायंस है वो सब भी नहीं चलने लगेगा। तो ये कितना बड़ा डिसएडवांटेज है सीरीज का। सेम वोल्टेज और सेम इलेक्ट्रिकल करंट, सेम वोल्टेज पहुंचता है। अब आप ही लोग सोचिए, बल्ब को जितना वोल्टेज चाहिए जलने के लिए, क्या फ्रिज में भी उतना ही वोल्टेज चाहिए फ्रिज को ऑपरेट करने के लिए? नहीं ना। तो सेम वोल्टेज जा रहा है, तो आप ही बोलिए टीवी कैसे जलेगा, बल्ब कैसे जलेगा। सीरीज का ये डिसएडवांटेज है, रटना कुछ भी नहीं है, कॉन्सेप्ट के साथ जानना है, बेसिक के साथ जानना है और एग्जाम में जाके बैठना है और सारा कुछ लिख देना है, रटना कुछ भी नहीं है, ठीक है। सेम वोल्टेज और सेम इलेक्ट्रिकल, कितना शॉर्ट में लिख दिए आप लोगों को, सेम वोल्टेज पहुंचेगा किसमें, सीरीज में। अब आप लोग सोच लीजिए, दिमाग लगा लीजिए, सेम वोल्टेज पहुंचेगा तो कैसे सारा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ऑपरेट होगा, सारा को तो अलग अलग वोल्टेज चाहिए। अब पैरेलल में क्या है, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ईच अप्लायंस गेट द फुल वोल्टेज। अगर हम लोग पैरेलल कनेक्ट करते हैं तो सारा अप्लायंस को जितना वोल्टेज की आवश्यकता है, जितना वोल्टेज का रिक्वायरमेंट है, उतना वोल्टेज क्या होगा, पहुंच जाएगा उसमें। बल्ब को मान लो 100 वाट का बल्ब लाए तो 100 वाट उसमें पहुंच जाएगा, ठीक है। टीवी, टेलीविजन, मान लो टीवी जो है एलईडी टीवी या जो भी टीवी हम लोग का एलसीडी है ना, तो जो भी टीवी हम लोग का है, स्क्रीन टच है, जो भी है, उसमें अलग वोल्टेज चाहिए तो उसको भी पहुंच जाएगा अलग वोल्टेज। अगर हम लोग वॉशिंग मशीन को चलाते हैं तो उसके लिए भी अलग वोल्टेज पहुंच जाएगा। तो किस
कौन सा अब हम लोग लगाएंगे, कौन सा कनेक्शन करेंगे, पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये सब पॉसिबल है स्टूडेंट। और क्या, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इफ वन अप्लायंस स्विच्ड ऑफ और ऑन अदर देन नॉट अफेक्टेड, अगर पैरेलल में एक स्विच ऑफ हो गया या ऑन कर दिए तो दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, उड़ जाए जो हो, बर्बाद हो जाए दूसरा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, दूसरा को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में 100 अप्लायंस कनेक्ट है, अगर एक फ्यूज हो गया या खराब हो गया या बंद है तो दूसरे को इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन सीरीज में ऐसा नहीं था। तो आप लोग समझ गए सीरीज और पैरेलल में क्या एडवांटेज है, कौन अच्छा है कौन खराब है। आप लोग खुद तय कर लीजिए कौन अच्छा है कौन खराब है, घर में कौन लगाना है। अधिकतर सभी का घर में सीरीज नहीं लगा हुआ रहता, पैरेलल ही लगा हुआ रहता, तब ना अलग अलग वोल्टेज सबको पहुंचेगा। तो आप लोग ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कभी जरूरत पड़े तो एक बार पढ़ लीजिएगा, तुरंत आप लोगों का रिन्यू हो जाएगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब आइए स्टूडेंट हम लोग न्यूमेरिकल देखते हैं, जो कि सीबीएसई में पूछती है। बहुत बार न्यूमेरिकल सीबीएसई में पूछा गया और हो सकता है कि अबर भी आ जाए, तो सारा न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट ही बताएंगे हम। ठीक है, तो कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट, सबसे पहले डाटा निकालेंगे। क्या कैलकुलेट करना है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस, करंट रेजिस्टेंस निकालना है, फिर सेकंड में करंट निकालना है, थर्ड में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 10 ओम। पोटेंशियल डिफरेंस 10 ओम को लेके निकालना है। ये जो सर्किट नजर आ रहा है, इस तरह से जब भी देगा क्वेश्चन तो सबसे पहले सर्किट मिल गया हमको। सबसे पहले सर्किट को देखेंगे सीरीज में या पैरेलल में, तो हम बोले थे सीरीज में इस तरह का जो भी रहता है वो सीरीज में रहता है ना, तो ये सीरीज में है। तो देखो यहाँ से आ रहा है इस तरह से, अगर इसको हम ले लेंगे तो इस तरह से 5 ओम और 10 ओम, इस तरह से हम लिख सकते हैं 5 ओम 10 ओम। ठीक है, तो इसको हम लोग सीरीज में है। तो अब इफेक्टिव रेजिस्टेंस, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस यहाँ पे हम निकाल लेंगे, फर्स्ट पार्ट निकाल लेंगे रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो सीरीज में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2, R1 प्लस R2। अगर पैरेलल में होता तो ये लगता, सीरीज का फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिए R1 R2 R3 चलते रहे, जितना रहता है यहाँ पे रेजिस्टेंस सबको जोड़ देते वो सीरीज में निकल जाता, और जितना भी पैरेलल में रहता उसको 1/R1 1/R2 बस बाई में कर देते, वो पैरेलल में होता। तो हम लोग सीरीज में निकालना है, तो R इन सीरीज जैसी रेजिस्टेंस R लिख सकते हैं हम लोग। R1 कितना है 5 ओम, 5 ओम लिख दिए हम, प्लस R2 कितना है 10 ओम, 10 ओम लिख दिए। ठीक है, इतना तक आई होप कि आप लोग समझ में आ गया हो। तो रेजिस्टेंस मेरा कितना आ गया 10 और 5 15 ओम। तो पहला पार्ट क्लियर हो गया, पहला पार्ट हम लोग निकाल लिए इफेक्टिव रेजिस्टेंस। दूसरा क्या, करंट। तो करंट का फॉर्मूला आप लोगों को आना चाहिए। करंट का फॉर्मूला होता है करंट I इज इक्वल टू V/R। ये है करंट का फॉर्मूला, जो कि प्रीवियस लेक्चर में भी हम लोग आप लोगों को बता दिए थे। करंट I इज इक्वल टू VI है, ये फॉर्मूला होता है करंट का। तो दूसरा पार्ट हम लोग यही निकाल लें, यही निकाल लेते हैं दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट करंट बोल रहा निकालने के लिए, तो करंट I इज इक्वल टू V/R लिख दिए। तो करंट को करंट I रहने दिए, मेरा V मतलब क्या, पोटेंशियल डिफरेंस कितना 2 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस जो है हमारा 2 वोल्ट, जो कि आप लोगों को सर्किट में नजर आ रहा है। और रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस मेरा आ गया 15। दोनों को जोड़ के एक नहीं लेंगे रेजिस्टेंस, 2 रेजिस्टेंस यहाँ पे। अब 3 रहता तो 3 करते हैं हम, 4 रहता तो 4 करते हैं, तो 10 5 15 15 ओम। तो 15 ओम रेजिस्टेंस ये आप लोगों को नजर आ रहा है, 2 वोल्ट 15 ओम। तो कितना हो जाएगा हमारा, करंट इज इक्वल टू 0.133 एम्पियर। आप लोग नजर आ रहा है, करंट इज इक्वल टू 0.133 एम्पियर। जिसको नहीं नजर आ रहा वो लिख ले। ठीक है, तो करंट इन एम्पियर, एम्पियर क्यों लिखे, क्योंकि करंट का यूनिट है एम्पियर। तो दोनों डाटा हमारे पास आ गया। तीसरा क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है, थर्ड पॉइंट में निकालना हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू V इज इक्वल टू IR होता है।
पोटेंशियल डिफरेंस मतलब V इज इक्वल टू आई आर। ये हमारा फॉर्मूला है पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए। तो V का V रह जाएगा, करंट I कितना है, I 2 वोल्ट बाई 15 ओम। यहाँ देखिए 2 वोल्ट बाई 15 ओम नजर आ रहा है, तो करंट की जगह हम लोग 2 वोल्ट बाई 15 ओम लिखेंगे करंट। और रेजिस्टेंस कितना है, अब यहाँ पे आया रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे ध्यान देने का बात है स्टूडेंट, रेजिस्टेंस जो दे दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है हम लोग को अक्रॉस 10 ओम। ये 10 ओम के लिए ही पोटेंशियल डिफरेंस निकालने बोला। अगर कुछ नहीं बोलता, पोटेंशियल डिफरेंस निकालने बोलता, तो हम लोग रेजिस्टेंस कितना लेते हैं, रेजिस्टेंस जो लेते हैं हम लोग वो 15 ओम लेते हैं। लेकिन बोल दिया 10 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस निकालने के लिए, तो रेजिस्टेंस हम कितना लिख देंगे, 10 ओम लिख देंगे। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे इसमें तो 1.33 वोल्ट हमारा आंसर आएगा। तो आई होप आप लोगों को ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। सिर्फ एक चीज देखने का था, क्या क्या निकालना था, और दूसरा बात आप लोग फॉर्मूला याद रखना चाहिए। सीरीज के लिए ये फॉर्मूला है, पैरेलल की ये फॉर्मूला है, करंट इज इक्वल टू V बाई आर होता है। इसी से हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला निकालते हैं, V रहने देंगे, V इज इक्वल टू आई आर हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज यहाँ गौर करने का बात है, ये 10 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए दिया था, इसलिए हम लोग 10 ओम लिए, नहीं तो फिर 15 लेते। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आइए स्टूडेंट, अब हम लोग क्या देखते हैं, अब दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। ये क्या है, इफ ए 12 वोल्ट बैटरी, 12 वोल्ट बैटरी यहाँ पे, ठीक है, इज कनेक्टेड टू द अरेंजमेंट ऑफ रेजिस्टर शो इन फिगर, फिगर में शो कर रहा है। ठीक है, ये 10 ओम रेजिस्टर है या रेजिस्टेंस बोलिए, 20 ओम, 5 ओम, 25 ओम। ये 12 वोल्ट एक बैटरी है, ये कनेक्ट है पूरा, और करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, इधर से होके इधर से जा रहा करंट। अब इसमें निकालना क्या हम लोग क्या निकालना है, टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस निकालना है और करंट निकालना है। तो आप लोग इससे पहले देखे थे सीरीज रेजिस्टेंस इन सीरीज और रेजिस्टेंस पैरेलल, सीरीज और पैरेलल निकालने के लिए देखिए इस तरह से जो लगा हुआ है, ये इस तरह से, ये सीरीज में, तो R इन सीरीज हम लोग निकाल सकते हैं। यहां निकाल लेते हैं हम लोग R इन सीरीज, R इन सीरीज निकालेंगे। अब सीरीज R इन सीरीज क्या होता है, R1 प्लस R2, R1 R2 कितना है, R1 हमारा 10 है, 10 ओम प्लस 20 ओम, कितना हो गया हम लोग के पास 30 ओम। R इन सीरीज, तो R1 ले लेते हैं, R1 या RS ही लिखिए, चलिए RS लिखते हैं आप लोग समझने के लिए। R इन सीरीज ले लिए, ये भी सीरीज में है, R इन सीरीज, ठीक है, R इन सीरीज S1, R इन सीरीज S2, ये S1 ले ली, S2 ले ली, क्योंकि आप लोग को पता चले ये S1 सीरीज, ये भी सीरीज में है और ये भी सीरीज में, तो ये भी R1 प्लस R2, R1 कितना है 5 ओम प्लस 25 ओम, कितना हो गया हम लोग के पास 30 ओम। तो ये हम लोग का सीरीज में आ गया 30 ओम, ये हमारा आ गया 30 ओम, ये भी हमारा आ गया 30 ओम। अब हम इसको इस तरह से हम बना सकते हैं, ये सर्किट को हम लोग इस तरह से हम लोग बना सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको बना सकते हैं R इन सीरीज के लिए, सीरीज के लिए, क्योंकि हम लोग का दोनों जो सीरीज में था वो हम लोग निकाल लिए, ठीक है, फॉर्मूला से, सीरीज का फॉर्मूला से, और फिर हम लोग निकाल लिए R इन सीरीज। अब ये दोनों जब सीरीज में किए कितना आ गया, 30 ओम आ गया था, ये भी 30 ओम आ गया था, ये 12 वोल्ट बैटरी जो था वो बैटरी था ही, करंट का डायरेक्शन जो था वो था ही, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, ये क्या सीरीज में आपको नजर आ रहा है, ये जो नजर आ रहा है हम लोग को अब पैरेलल में नजर आ रहा है। अब पैरेलल का फॉर्मूला क्या था,
आर इन पैरेलल क्या था 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। आर इन पैरेलल, तो आर इन पैरेलल 1/R1 क्या, ये R1 है, ये R2 है, तो 1/30 प्लस 1/30 कितना हो गया 2/30, कितना हो गया आर इन पैरेलल 1/P 1/R 1/R, ठीक है। तो ये कितना आ गया 1/R इज इक्वल टू 1/15। तो रेजिस्टेंस अब यहाँ कितना आ गया हमारा 15, ये नीचे वाला देखेंगे ये उल्टा हो जाएगा तो R 15 आ जाएगा, ठीक है, 15 ओम। तो सीरीज में इस तरह से निकाले थे, पैरेलल में हम लोग इस तरह से निकाले थे, जो आप लोगों को नजर आ रहा है, ठीक है। ये सारा कुछ रफ कर दिया जाएगा क्योंकि सर्किट बनाने के लिए आप लोगों को ये समझ में आया। अब हम इसका एक और सर्किट बना सकते हैं, ये दोनों जब एक कर दिए हम लोग तो कितना आ गया 15 आ गया, तो R इन पैरेलल इज इक्वल टू 15 ओम आ गया हमारा, ठीक है। अब 15 ओम आया, हम इसको कैसे बना सकते हैं, इसको हम इस तरह से, आप लोग नजर आ रहा है, इसको हम इस तरह से डायग्राम को बना सकते हैं, जो कि आप लोग भी सीख जाइए। इसी तरह से आप लोग भी बनाइएगा। ये 12 वोल्ट का 12 वोल्ट की स्विच भी दे दिए, और ये कितना हो गया हमारा 15 ओम हो गया। तो हाँ, आप लोग नजर आ रहा है ये 15 ओम हो गया। करंट डायरेक्शन फ्लो इस तरह से जा रहा है। तो देखिए ये कितना बड़ा दिया हुआ था, कितना छोटा कर दिए। अब ये आ गया हमारा क्या, ये जो आया हमारा इफेक्टिव रेजिस्टेंस आया, ये 1 आया, 1 का था इफेक्टिव रेजिस्टेंस, आके कितना है रेजिस्टेंस 15 बन गया, ठीक है। और अब क्या निकालना है टोटल करंट, तो करंट 2 नंबर में करंट I इज इक्वल टू V/R, करंट I जो V/R, ये फॉर्मूला कहाँ से आया, V इज इक्वल टू IR से आया। करंट यहीं पे रह जाएगा तो क्या हो जाएगा, करंट यहाँ पे रहेगा तो V के नीचे R आ जाएगा, तो ये फॉर्मूला हमारा बन जाएगा I इज इक्वल टू V/R। तो I का I रहेगा, V मेरा पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 12 ओम 12 वोल्ट है, और रेजिस्टेंस कितना हमारा, रेजिस्टेंस जो है 15 ओम है, ठीक है। तो ये कट के 0.8 एम्पियर हो जाएगा हमारा आंसर। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सबसे पहले क्वेश्चन जानिए, फिर से एक बार बता देते हैं। ये हमारा सेटअप है, देखिए ध्यान दीजिए, इतना सॉल्यूशन नहीं करना, हम इसलिए करके दिखाएं आप लोगों को कि समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये सीरीज में है, तो सिंपल 10 प्लस 20 प्लस 10 30 हो गया। ये इसका वाला भी ऐसा बन गया, ये दोनों का बन गया ऐसा, ठीक है। क्यों ये जोड़े हम लोग, क्यों सीरीज में था इस तरह से बन गया। अब ये दोनों आ गया हमारा पैरेलल में हो जाता 1/R1 1/R2। जब इसका एलसीएम लेंगे तो 30 आएगा, यहाँ 2 चल जाएगा, 2 से काटेंगे 2 बन जाए 2 और 15, तो R इन पैरेलल रेजिस्टेंस कितना ये 15 आ गया। अब ये दोनों मिलके कैसा हो गया इस तरह से, तो यही मेरा जो है ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस है। टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो आया हमारा कितना आया 15 ओम आया, ठीक है। और करंट हमारा कितना आया, करंट 0.8 एम्पियर, 0.8 एम्पियर जो हमारा करंट है। तो आप लोग समझ में आ गया होगा, जब ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ गया हमारा और वोल्ट इतना है, तो करंट का फॉर्मूला होता है करंट I इज इक्वल टू V/R। V क्या है, वोल्ट है 12 वोल्ट, और R रेजिस्टेंस कितना है, जब पूरा करके रेजिस्टेंस कितना है 15 ओम, तो 15 ओम इसको काटेंगे तो 0.8 एम्पियर आएगा। इस तरह से क्वेश्चन आता है, और बहुत सारा क्वेश्चन में एक ये सर्किट डायग्राम ही बनाने के लिए दे देता है। तो आप लोग ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी सा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन किस टाइप का पूछा जाता है, तो बोला ड्रॉ करना है। अब क्या ड्रॉ करेंगे, एक डायग्राम ड्रॉ करना है। क्या डायग्राम ड्रॉ करना है, सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है। तो इसमें क्या क्या है, 24 वोल्ट बैटरी है, और 10 ओम 5 ओम 1 ओम रेजिस्टर, ये रेजिस्टेंस है। एन एमीटर है, और प्लग की है, ऑल कनेक्टेड इन सीरीज। सबसे मेन चीज यहाँ पे हम लोग देखेंगे किसमें, सीरीज में। तो सबसे पहले एक सर्किट डायग्राम बनाएंगे। आप लोगों को पता है सर्किट डायग्राम कैसे बनता है। अब सर्किट डायग्राम में देखेंगे क्या क्या दिया हुआ, 10 ओम 5 ओम 1 ओम रजिस्टर है, और तीनों क्या है, तीनों जो है वो सीरीज में। आप लोग को पता है एक के बाद एक सीरीज में इस तरह से लगाया था। पैरेलल में था तो एक के बाद ऊपर नीचे इस तरह से लगाते, सीरीज में तो इस तरह से लगाएंगे। तो कितना है, पहला
10 ओम है, ठीक है। दूसरा क्या है 5 ओम है, तीसरा क्या 1 ओम है। ये सारा सेटअप आपको खुद बनाना है, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, रजिस्टर हो गया, 24 वोल्ट बैटरी, 24 वोल्ट बैटरी यहाँ आपको नजर आ रहा है, बैटरी भी है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, और एन एमीटर भी दिया हुआ। तो एमीटर क्या करता है, एमीटर आपको पहले बताए थे वोल्ट मीटर। और एमीटर का क्या काम है, एमीटर का काम है करंट को मेजर करना, टू मेजर हाउ मच करंट को मेजर करने के लिए एमीटर लगाया जाता है। तो एमीटर भी लगा देंगे, जो बोला था एक प्लग की भी लगा दी, ये क्लोज की है। आप लोगों को सारा कुछ आप लोग है ना पीछे वाला लेक्चर सब कुछ देखिए, हर एक चीज क्लियर होगा। जब तक आप लोग प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखिएगा आप लोगों का कुछ भी क्लियर नहीं होगा। पीछे वाला लेक्चर जाके देखिए, हर एक चीज डिटेल के साथ बेस के साथ बताया गया है। डायरेक्ट आके देखिएगा तो हर एक चीज में कंफ्यूजन होगा। यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा, आई सर कैसे लिख दिए, आई जो है बाबू वो करंट के लिए है। 24 क्या है, 24 वोल्ट है, भी क्या है वोल्ट है। अब कंफ्यूजन हो जाएगा जो प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा, बोलेगा सर ए क्या लिख दिए, एक से किसका नाम है, अमित अमन किसका नाम है। तो ए मतलब एमीटर होता है, एमीटर जो होता है वो मेजर करते हैं हम लोग करंट के लिए, इसको लगाया जाता है, ठीक है। अब ओम, अब आ जाएगा सर ये वाला क्या है, ये तो पाई के जैसा लग रहा है, ये पाई नहीं है ये ओम है, ठीक है। तो अब ये आप लोग समझ में आ गया किस तरह से एक सेटअप किया गया। एक और क्वेश्चन इसमें दिया हुआ, कैलकुलेट एमीटर रीडिंग इन दिस सर्किट। एमीटर बोल रहा है कैलकुलेट एमीटर रीडिंग को कैलकुलेट करो। तो एमीटर को हम लोग कैलकुलेट करेंगे क्या, हम लोगों को करंट को कैलकुलेट करना है, करंट। तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल टू V/R। एमीटर क्या मेजर करता है, करंट, इसलिए करंट को हम लोग निकाल रहे हैं। तो I इज इक्वल टू V कितना है मेरा 24 वोल्ट है। और रेजिस्टेंस किसमें है, रेजिस्टेंस सीरीज में है। तो सीरीज के लिए क्या होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। तो 10 प्लस 5 प्लस 1 कितना हो गया 16। तो 16 क्या हो गया ओम हो गया, इज इक्वल टू कितना आएगा 1.5 एम्पियर। इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 1.5 एम्पियर आएगा। तो इस तरह से आप लोगों का न्यूमेरिकल कराएं, इसको अच्छे से आप लोग कॉपी में लिख लीजिए, इसको रिवीजन कीजिए। और जो भी आप लोग इस चैनल में नए थे वो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग क्या करते हैं मोबाइल बंद करके रख देते हैं, अभी ही शेयर बटन से फेसबुक व्हाट्सएप में आप लोग शेयर कर दीजिए सारा वीडियो, जो भी वीडियो है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के साथ। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट बताएंगे आप लोगों का, ये लास्ट टॉपिक होगा आप लोगों का ये चैप्टर में, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। आप लोग जितना भी प्रीवियस लेक्चर है सारा कुछ देखिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।